कोरोना की कोरोना से होने वाली मौतों ने एक बार फिर से सभी के अंदर डर भर दिया है और यही कारण है कि हर कोई किसी भी तरह से इस वायरस से बचना चाहता है। ज्यादातर लोग घर पर रहकर तरह तरह के उपाय आजमा रहे हैं। काढ़ा पीने और योग करने से लेकर प्रोटीन वाला खाना खा रहे हैं, जिसकी सिर्फ एक ही वजह है, कोरोना के कहर से बचना। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वीडियो में दावा यह है कि पान के पत्ते की मदद से कोरोना को हराया जा सकता है। भाई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन इस्तेमाल से पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। क्या सच में कोरोना से सुरक्षा का उपाय एक पान के पत्ते में छिपा है? कोरोना से बचाव का एक नया तरीका। पान का पत्ता कोरोना को मात देगा। बस पान का पत्ता चबाइए और कोरोना को दूर भगाइए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये दावा तो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। बस आपको पान के पत्ते को चबाना होगा। कोरोना आपके शरीर से उल्टे पैर भाग निकलेगा। सोशल मीडिया पर एक पान के पत्ते के साथ एक मैसेज वायरल है, जिसमें पान के पत्ते को कोरोना महामारी में रामबाण उपाय बताया गया है। अगर आपको कोरोना हो गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस बाजार से पान का पत्ता लाकर चबा लीजिए, कोरोना छूमंतर हो जाएगा। जिस कोरोना का इलाज किसी देश में नहीं, उसका इलाज पान का पत्ता करेगा। क्या फर्जी बात है? कोरोना का इलाज वाकई पान का पत्ता कर सकता है, यकीन नहीं होता। कोरोना संक्रमण इन दिनों देश में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे में लोग भय के चलते घरेलू नुस्खे अपनाने लगे हैं। ऐसे में डर यह भी है कि कहीं किसी नुस्खे का खामियाजा न उठाना पड़ जाए, क्योंकि कोरोना दबे पांव आपके शरीर में घुसकर आपको खोखला बना देता है और जब तक इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में सवाल है कि पान का पत्ता कोरोना में कैसे फायदेमंद हो सकता है? ये कोरोना को ठीक करने में कितना कारगर है? पान के पत्ते में ऐसी क्या खास बात है जो कोरोना से लड़ने में मददगार है? पान के पत्ते चबाने से कैंसर का खतरा होता है, लेकिन पान का पत्ता क्या सच में महामारी बन चुके कोरोना में मददगार हो सकता है? हमने पान के पत्ते के बारे में वायरल हो रहे दावे की पड़ताल शुरू की और सीधे डॉक्टर कीर्ति सबनिस से संपर्क साधा, जिन्होंने पहले तो हमें पान के पत्तों के फायदे बताए। जो पान का पत्ता है उसमें कंटेंट जो रहते हैं वो है विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसका यूज हो सकता है दिन में अगर आप खाएंगे तो विटामिन सी का सोर्स मिलने के लिए, जो इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत विटामिन सी का इम्यूनिटी से जो करेक्शन है, जो जैसे कि हम लोग विटामिन सी का टैबलेट्स खाते हैं, लेमन खाते हैं, सेम यूज है पान का पत्ते खाने से। तो ऐसा नहीं कि आप पान का पत्ता खा के इम्यूनिटी ज्यादा कुछ चेंज कर पाएंगे। इम्यूनिटी एक वन ऑफ द कंपोनेंट है कि जिससे आपका एंटीऑक्सीडेंट या फिर विटामिन सी लेवल बढ़ सकता है। पान के पत्ते विटामिन सी से युक्त होते हैं, साथ ही हमारे पाचन में सहायक हो सकते हैं। केवल पत्ता चबाने पर ये मसूड़ों की सूजन कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। और तो और शरीर के बाहरी अंग पर चोट लगने पर यह मरहम का काम भी करता है। ये तो बात हुई इन पत्तों के फायदे की, लेकिन असल सवाल तो अब भी मौजूद है। क्या पान के पत्ते से कोरोना का इलाज कर सकते हैं? पान के पत्ते के साथ अगर हम लोग तंबाकू खा रहे हैं, फिर उसमें कोई चूना लगा के खा रहे हैं, तो मुंह का कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। पान का पत्ता खाने की वजह से कोरोना से फैलाव रोक सकते हैं, या फिर कोरोना का फैलाव होने से हम लोग को कुछ
प्रिकॉशंस या फिर उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मुंह का और कोरोना का स्प्रेड का एक्चुअली इतना कुछ रिलेशन नहीं है। कोरोना का स्प्रेड जो होता है वो नाक से होता है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से होता है। वायरस नाक के एपिथेलियम में जाके बैठ के एक्शन करता है और फिर आपके बॉडी में फैलता है। तो आप पान खा के ऑब्वियसली नाक के एपिथेलियम को कुछ कर नहीं रहे, नाक की कवरिंग को अंदर से कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पान खा के आपको एडवांटेज कोरोना से बचने की नहीं मिल सकता। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी साफ किया है, पान के पत्ते कोरोना में किसी भी तरह से मददगार साबित नहीं हुए हैं। यानी वायरल मैसेज के दावे को साफ साफ खारिज कर दिया गया है। एक फर्जी खबर के बारे में दावा किया जा रहा है कि पान के पत्ते का सेवन करने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और संक्रमित व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है। ये गलत है। कोविड-19 से बचाव के लिए बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी है। हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि कोरोना के इलाज में पान के पत्तों का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं। सोशल मीडिया की यह खबर एकदम गलत साबित हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ फिर से एक बार सोशल मीडिया पर अंधविश्वास और कोरोना को ठीक करने वाले घरेलू नुस्खों की बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस की भरमार है, जिसमें से एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो गया है। जी हां, दावा यह है कि नींबू की मदद से कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सकता है। नींबू की कुछ बूंदों को बस आपको अपनी नाक में डालना है और कोरोना छूमंतर हो जाएगा। तो क्या सच में कोरोना पर नींबू वैक्सीन का काम करेगा? क्या ये खबर पक्की है? एक नींबू लेना है, उसको निचोड़ देना है, उसका जो रस है उस रस का 3 बूंद इस नाक में और 3 बूंद इस नाक में, 2 से 3 बूंद बस। नींबू से कोरोना का इलाज। बहुत सारे लोगों पर हमने यह प्रयोग करके देखा है। श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करिए और तुरंत आप इस महामारी के चंगुल से छूट जाएंगे। 5 सेकंड में कोरोना खत्म। वायरस पर नींबू का वार। 3 बूंद इस नाक में और 3 बूंद इस नाक में, 2 से 3 बूंद बस। ऊपर करके छोड़ देना है बस। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? नींबू की 2 बूंदें कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन जैसी सुरक्षा देगी। कोरोना पर नींबू की 2 बूंद वैक्सीन की तरह असर करेंगी। एक नींबू लेना है, उसको निचोड़ देना है, उसका जो इस शख्स का कहना तो ऐसा ही है कि नींबू की 2 बूंद आपको कोरोना से मुक्त करवा देंगी। आज संपूर्ण जगत जिस महामारी से जूझ रहा है, उस महामारी का रामबाण इलाज, रामबाण उपाय भगवत कृपा से प्राप्त हो गया है। यह उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं आज, हमने अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने पड़ोसियों पर, अपने बहुत सारे शिष्यों पर, बहुत सारे लोगों पर हमने यह प्रयोग करके देखा है और उसका इस महामारी में रामबाण की तरह उसका रिजल्ट है। सुनने में बेहद अजीब लगता है, लेकिन इस शख्स का दावा लोगों को हैरान जरूर कर रहा है। सुनिए कैसे नींबू की 2 बूंदें कोरोना के संक्रमण को भगाने के लिए इस्तेमाल करना है। 3 बूंद इस नाक में और 3 बूंद इस नाक में, 2 से 3 बूंद बस। ऊपर करके छोड़ देना है बस। दावे के मुताबिक नाक में नींबू के रस की 2 से 3 बूंद डालने से नाक, कान, गला और हृदय का सारा भाग 5 सेकंड में शुद्ध हो जाएगा। देखिए, एक नींबू लेना है, उसको निचोड़ देना है, उसका जो रस है उस रस का 3 बूंद इस नाक में और 3 बूंद इस नाक में, 2 से 3 बूंद बस। ऊपर करके छोड़ देना है बस। इसके बाद आप देखेंगे बस 5 सेकंड लगेगा। 5 सेकंड में वो बिल्कुल रामबाण की ही तरह जाकर के आपके पूरे सिस्टम को, नाक, कान, गला, आपका हृदय का सब सारे भाग को एकदम शुद्ध कर देगा 5 सेकंड में। तो क्या सच में ये नींबू की बूंदें कोरोना जैसी महामारी का सर्वनाश कर देंगी?
जिस कोरोना का रूप विकराल होता जा रहा है, जो हर रोज अपने पैर नए तरीके से पसार रहा है, उसका इलाज 4 बूंदों में छुपा होगा। ये किसने सोचा था कि जिस कोरोना वायरस को हराने में दुनिया भर के वैज्ञानिक 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा चुके हैं, उसे नींबू की चंद बूंदें महज कुछ सेकंड में हरा देंगी। तो छोटा सा प्रयोग है, 2 बूंद जिंदगी की। जैसे पोलियो का अभियान शुरू हुआ था ना, यही 2 बूंद जिंदगी की नींबू का रस है कोरोना के लिए। इसको ध्यान से सुन लीजिए और इसको करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कुछ नहीं होगा। पहले ही दिन इसको कर लीजिए। जिसको कोरोना हो गया है, गंभीर है, उसको भी करा दीजिए। 1 बार नहीं तो 2-2, 3-3 बार, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे के अंतर पे उसको करवा दीजिए। उसका सारा सिस्टम सही हो जाएगा। आप करवा के देखिए। ये हमारे पूरे धरती पर पूरे जो हमारे ऋषि समाज थे, संत समाज थे, वो मूर्ख नहीं थे। दावा करने वाला ये शख्स बार बार इसी बात पर जोर दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नींबू हमारे शरीर के लिए बेहद उपयोगी है। नींबू विटामिन सी का बेहतरीन जरिया है। नींबू में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण भी हैं। नींबू का रस अपच और कब्ज का इलाज करता है। नींबू ठंड, फ्लू और बुखार को ठीक करने में भी मददगार है। नींबू का रस त्वचा पर एंटीसेप्टिक का काम करता है। नींबू का रस सांस लेने की समस्या में राहत देता है। लेकिन नींबू के इतने फायदे होने के बाद भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि वाकई ये वायरस पर किसी कारगर हथियार की तरह काम करता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या ये दावा वैज्ञानिकों की कसौटी पर भी खरा उतरता है? क्या वाकई नींबू की बूंदों को नाक में डालने पर वायरस खत्म हो जाता है? क्या नींबू का रस बलगम को निकालने में कारगर है? जाहिर है ऐसे तमाम सवालों की वजह से हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आप तक सच पहुंचाएं। लिहाजा हमने वायरल हो रहे दावे की पड़ताल करने के लिए सबसे पहले WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट को खंगाला, लेकिन वहां हमें इस नुस्खे के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। हालांकि WHO एक हेल्दी डाइट के तहत जरूरी मात्रा में फल और सब्जी के सेवन की सलाह जरूर दे रहा है। इसके बाद हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। इस नुस्खे के बारे में सीधे डॉक्टर राकेश गुप्ता से संपर्क किया। यह पूरी तरह भ्रांति है और सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव है कि ये लंबे समय से चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नींबू को नाक में डालने से वायरस किसी प्रकार कम नहीं होता है, ना ही मारा जा सकता है। इसको वायरस रहित करने के लिए शरीर में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शरीर अपने आप को प्रतिरोधक क्षमता से वायरस को सीमित करता है। कृपया नींबू या किसी अन्य पदार्थ के नाक में डालने के भुलावे में न आए। डॉक्टर की बात से एकदम साफ हो गया कि ये दावा एकदम फर्जी है। नींबू से कोरोना का इलाज होना एकदम फर्जी दावा है। इतना ही नहीं, PIB ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तरह के फर्जी दावे से सतर्क रहने की सलाह दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का सिलसिला भी तूल पकड़ रहा है। ऐसे में सावधानी ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी तरह का कोई भी नुस्खा खुद पर ना आजमाएं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई है। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। क्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना मरीजों को जिस चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया है वो है ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और तो और ऑक्सीजन की किल्लत ने कोरोना को और हवा दे दी। जिसकी वजह से लोगों के दिल में कोरोना को लेकर डर इस हद तक बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर वायरल कोरोना से बचने के हर एक उपाय को बिना सोचे समझे लोग अपनाने लगे। और ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पेट के बल लेटने से शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। दावे के मुताबिक बस आपको इतना सा काम करना है और आपका ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ जाएगा। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अगर किसी कोरोना मरीज का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे चला गया है तो वो इस तकनीक के जरिए पेट के बल लेटकर अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में इस तरीके से शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं और फायदे के चक्कर में ज्यादा नुकसान हो जाए। क्योंकि कोरोना काल में देसी उपाय और बिना डॉक्टर के परामर्श के इलाज का सिलसिला भी काफी तेज है। इसलिए वायरल वीडियो में दिखाई जा रही तकनीक के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि क्या सच में यह तरीका कोरोना मरीजों के लिए फायदेमंद है भी। इसीलिए हमने सीधे एक्सपर्ट से सलाह ली और इस वायरल वीडियो के बारे में जाना। कोविड पेशेंट है और उनको लगता है कि घर पे उनको ऑक्सीजन ट्रेंड कम होते जा रहा है, 94, 93, 92 कम होते जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हो कि बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन का बहुत डेफिशिएंसी है। तो इसमें आप घर पे कर क्या सकते हो? तो सिंपल टेक्निक है प्रोनिंग, जिसमें आप पिलोस लगा सकते हो अपने नेक, चेस्ट के नीचे, पेट के नीचे, थाइस के नीचे, और घर पे ही बेड पे उल्टा सो सकते हो। ये आप आधा घंटा सो सकते हो, 2 घंटे सो सकते हो, जितना आपको कंफर्टेबल है सो सकते हो। तो इससे आपका जो डिपेंडेंट पोर्शन है लंग्स का वो ओपन हो जाएगा, वो खुल जाएगा और आपको ज़्यादा लंग मिलेगा ऑक्सीजनेशन के लिए। ब्लड सप्लाई तो सब जगह रहता है लंग में, लेकिन अगर पीछे का आधा लंग कोलैप्स्ड है तो वो आपको मिलेगा ही नहीं ऑक्सीजनेशन के लिए। जब हम उल्टा सोते हो तो वो डिपेंडेंट नहीं रहता है और वो खुल जाता है, तो इससे अपने को फायदा होता है, ऑक्सीजन लेवल अपने आप ऊपर आना चालू हो जाता है। इस तकनीक से निश्चित तौर पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और सांस लेने में आसानी हो जाती है।
ऑक्सीजनाइजेशन तकनीक में ये प्रक्रिया 80% तक कारगर है। प्रोनिंग से फेफड़ों तक ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक इस स्थिति में लेटे रहने से मरीज को फायदा मिलता है। डॉक्टर ने हमें ये भी बताया कि आखिर किस तरह से प्रोनिंग तकनीक काम करती है। हमको ये फायदा है कि आपके डिपेंडेंट लंग्स का डिपेंडेंसी निकल जाए, वो मोर एंड मोर लंग यूनिट्स आपको अवेलेबल होते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। आपका ऑक्सीजन सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ने चालू हो जाता है, लंग्स खुले होते हैं। इवन वेंटिलेटेड पेशेंट्स, जो कोविड के हमके बहुत सीरियस वेंटिलेटेड पेशेंट्स हैं, हम उनको भी प्रोन करते हैं ताकि ये एडवांटेज तो मिले, प्लस उसके साथ उनके जो सिक्रीशंस है अंदर के पीछे के हिस्से से वो भी निकल जाए। तो इससे लंग एक्सपैंड होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है और ये अच्छा तरीका है पेशेंट को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए यह तरीका कारगर बताया है। यानी जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो वो प्रोनिंग का तरीका अपना सकते हैं। हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि प्रोन पोजीशन मेडिकल साइंस का हिस्सा है और इसे गंभीर कोविड मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, लेकिन इसे घरेलू नुस्खे के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आप इस पोजीशन के भरोसे घर पर नहीं बैठ सकते, खासकर तब जब हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन इस तरीके से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, ये सच्चाई है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई है। कोरोना से बचना है तो आपको सिर्फ ताली बजानी है। जोर जोर से अपनी हथेलियों को एक दूसरे पर मारना है। अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसे दूसरे हाथ पर मारना है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, वो भी इस वीडियो के जरिए। देखिए, पूरी उंगलियों को फैला के कस के ये सारी प्रक्रिया आप देखो 30 सेकंड तक करनी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है। 1 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं, जिसमें 7 तरह की अलग अलग एक्सरसाइज बताई गई हैं, जिन्हें आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए करना है और कोरोना आपको छू भी नहीं सकेगा। दावा किया गया है कि ये एक्सरसाइज आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। वायरल हो रहे वीडियो के साथ लिखा है, एक डॉक्टर ने कोरोना वायरस से बचने का देसी तरीका बताया। पता नहीं कितना सच है, लेकिन घर बैठे आजमाने में हर्ज ही क्या है। हर्ज तो कुछ भी नहीं है, मगर कोरोना के मामले में आंख बंद कर किसी भी वीडियो या दावे पर भरोसा कर लेना बीमारी को न्योता देने जैसा है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होती हर एक चीज की जानकारी को पुख्ता तरीके से आप तक पहुंचाना ही हमारा काम है। वीडियो को देखकर कई तरह के सवाल जहन में आते हैं। जो तरीका दिखाया गया है वो क्या है और किस तरह उपयोगी है? कहीं हाथ की इन एक्सरसाइज के पीछे कोई विज्ञान तो नहीं? क्या सच में हथेलियां हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं? यूँ तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई घरेलू उपाय हैं। लोग योग का सहारा लेकर भी अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हथेलियों का प्रयोग कर कोरोना भगाने का दावा कहीं फर्जी तो नहीं? हमने वायरल वीडियो की ज्यादा जानकारी के लिए सीधे डॉक्टर से संपर्क किया, जिसके मुताबिक वीडियो में दिखाई गई एक्सरसाइज एक्यूप्रेशर चिकित्सा का हिस्सा है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का उपयोग शरीर के रोग ग्रस्त होने पर किया जाता है, साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए भी किया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। हथेली का ये हिस्सा लंग यानी कि फेफड़ों को कॉरेस्पॉन्ड करता है। जब हम इससे में प्रेशर डालते हैं या दबाव डालते हैं या हम सील लगाते हैं या हम ताली बजाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने लंग्स या फेफड़ों की तरफ एनर्जी के फ्लो को या फिर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हाथ और पैर में कुछ ऐसे केंद्र होते हैं जिससे शरीर के अंदरूनी अंगों का भी जुड़ाव होता है। ऐसे में हाथ और पैरों के उन बिंदुओं पर दबाव देकर भी शरीर को अंदर से स्वस्थ रखा जा सकता है।
ये रिस्ट क्रीज है। इस रिस्ट क्रीज का ये जो अंतिम बिंदु है ये लंग 9 के नाम से जाना जाता है एक्यूपंक्चर में। लंग 9 दोस्तों हमारी एक्यूपंक्चर पद्धति का लंग का एक सोर्स पॉइंट है और हमारे लंग को रिवाइव तक करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगी कि ये सभी तरीके आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में घर बैठे ही बहुत उपयोगी है और कोरोना के प्रभाव को कम करने में भी बहुत लाभदायक है। मतलब साफ है कि हमारी हथेली में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उन पर दबाव पड़ता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही हथेली में मौजूद फेफड़े के पॉइंट पर भी दबाव पड़ता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। यानी न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये बात साफ होती है कि इस एक्सरसाइज के जरिए इम्यूनिटी तो बढ़ सकती है लेकिन कोरोना कभी नहीं होगा। ये दावा गलत है।